आज हम लोग कक्षा 10 के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या उसके बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या होता क्या है और उसका क्या कौन कौन से भेद है। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो हम लोग परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हैं इसको। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब ये वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। तो इसका एग्जांपल के तौर पर हम लोग क्या कर लेते हैं, ये 2 जो है ये परिमेय हो गया तो √2 हो गया हमको अपरिमेय। उसी तरह से 3 अगर यदि हमको परिमेय हो गया तो √3 हो गया अपरिमेय। √4 अगर यदि कहे तो यह इसको हम लोग बराबर में 2 लिख सकते हैं, तो इसलिए यह परिमेय होगा। तो आप 4 भी परिमेय ही होगा। तो इसी तरह से ढेर सारा है। अब उसके बाद परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो परिमेय संख्या पहला जो है उसके बारे में देखते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहेंगे। कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर फिर से वही, जैसे P/Q के रूप में जैसे हम लोग यहाँ पर 2 है तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 तो हम डाल ही सकते हैं, तो इसलिए यह P/Q के रूप में लिख लिए। अब मान के चलिए 2/3 है तो ये P/Q के रूप में है, P के रूप में 2 हो गया, Q के रूप में 3 हो गया, तो इसलिए यह तो परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से और भी कुछ ले लेते हैं 5, इसके नीचे में भी 1 हम लोग डाल सकते हैं, तो इसलिए इसको भी P/Q के रूप में लिख लिए। तो इसी तरह से ढेर सारा है। तो अब यही है परिमेय संख्या का मुख्य रूप, जिसमें क्या करना पड़ता है, P/Q के रूप में लिखना पड़ता है। अब अपरिमेय संख्या जो होता है उसमें क्या होता है, यह P/Q के रूप में यहाँ पर जैसे परिमेय संख्या जैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q जो होगा वह कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमको पता है कि अगर यदि किसी भी संख्या में अगर यदि हर के रूप में 0 रहेगा, मान के चलिए यहाँ पर 2 है, इसके हर के रूप में अगर यदि 0 हो गया तो यह अनंत हो जाता है। तो इसलिए हर के रूप में हमको 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब उसी तरह से जाते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या क्या होता है उसके बारे में। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर √2, √3, √5, √4 को इसलिए हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि √4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको √4 को क्या लिखते हैं, ऐसे 2 गुना
2, तो ये इसका तो वर्गमूल निकल जाता है 4 का, तो इसलिए 2 हो जाता है। तो इसको अब p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसलिए √4 जो होगा वह अपरिमेय न होकर के क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ तब तक आप लोग इस सब को नोट कीजिए, उसके बाद आगे में बता रहे हैं। चलिए अब तक में आप लोग नोट कर लिए होंगे, अब आगे देखते हैं क्या है। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या संबंध है उसके बारे में, क्या कब परिमेय होता है कब अपरिमेय होता है, दोनों को आपस में क्या संबंध है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या के रूप में, अगर यदि मान के चलिए फर्स्ट नंबर में हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्या योग के रूप में देख लेते हैं। पहले परिमेय संख्या जोड़ परिमेय संख्या, ये हरदम क्या होगा, परिमेय ही होगा, परिमेय संख्या होगा। कैसे, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये 2 क्या है, 2 परिमेय है। 3 क्या है, ये भी परिमेय है। दोनों को जोड़ेंगे 5, ये भी क्या है, परिमेय है। अब उसी तरह से मान के चलिए और भी कोई ले सकते हैं, जैसे 4 हो गया, 7 हो गया, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। दोनों को जोड़ेंगे 11, ये भी परिमेय हो गया। अब देखते हैं अगला क्या है कि परिमेय और अपरिमेय। अब मान के चलिए यहाँ पर परिमेय संख्या ले लिए, परिमेय संख्या जोड़ परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या, ये क्या होगा, ये भी हरदम अपरिमेय ही होगा। कैसे देखते हैं इसको, जैसे 2 ये परिमेय है, अब मान के चलिए √2 अपरिमेय है, तो ये क्या होगा, ऐसे ही होगा 2 प्लस √2। अब इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यह क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो इसलिए परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या हम लोग ध्यान रखेंगे, परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। अब मान के चलिए तीसरा जो अगर यदि देखा जाए योग के रूप में, अभी हम लोग देख रहे हैं अपरिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या। ये कभी परिमेय भी होगा और कभी अपरिमेय भी होगा, परिमेय भी और अपरिमेय भी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे मान के चलिए ये √2 है, ये √2 है और ये √3 है, तो ये जैसे का तैसे रह जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा √2 जो √3 रहेगा, तो ये क्या है, अपरिमेय हो गया ना, ये हो गया अपरिमेय। अब उसी तरह से देखते हैं हम लोग, अगर यदि मान के चलिए एक तो अपरिमेय ऐसा ये 2 प्लस √3 ले लेते हैं, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और उसी तरह से एक तो और ले लेते हैं 3 या प्लस √3, सॉरी यहाँ माइनस दे करके अब की बार दे देते हैं, माइनस देंगे तो क्या हो जाएगा, ये योग कर रहे हैं, ये भी अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या है। अब देखिए कि यहाँ पर क्या होता है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3, अब यहाँ प्लस ये 3 अब माइनस √3, ठीक है। तो ये √3 कट गया, बचा क्या हम लोग को 2 और प्लस 3, ठीक है। अब दोनों को जोड़िएगा तो 5, जो कि क्या है, परिमेय है। तो इसलिए अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ने पर अपरिमेय जोड़ अपरिमेय, कभी परिमेय होगा कभी अपरिमेय होगा, वो स्थिति पर निर्भर करता है। तो फिर से आप लोग अगर यदि इसको नोट डाउन करना चाहते हैं कीजिए। चलिए अभी हम लोग योग के रूप में देखें, अब अंतर के रूप में देख लेते हैं कैसे होता है, इसके बीच में क्या संबंध होता है। सबसे पहला जो है परिमेय के रूप में देखेंगे, परिमेय माइनस परिमेय बराबर परिमेय ही होगा। कभी भी दो परिमेय संख्या को घटाने पर हरदम क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर यदि देखना चाहे तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे 3 उसके बाद -2,
ये भी परिमेय है, 3 भी परिमेय और 2 भी परिमेय है। तो अगर यदि दोनों का अंतर करोगे तो 1 होगा, जो कि परिमेय ही होगा, क्योंकि इसके नीचे में भी 1 हम लिख सकते हैं। उसी तरह से और अगर यदि कोई और ले ले 5 - 4, तो यहाँ भी 1 हो रहा है, या यहाँ पर मान के चलिए 3 ले लेते हैं तो घटा के 2 होता है, 2 को भी इसके नीचे में भी 1 दे सकते हैं, तो ये भी परिमेय के रूप में हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय माइनस परिमेय बराबर परिमेय ही होगा। अब उसके बाद क्या होता है, दूसरा जो लेंगे हम लोग, यहाँ पर ले लेते परिमेय माइनस अपरिमेय क्या होता है, परिमेय संख्या भी लिख लेना चाहिए, माइनस अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा, कभी परिमेय होगा कभी अपरिमेय होगा, परिमेय कभी अपरिमेय। चलिए अभी हम लोग देखें परिमेय माइनस परिमेय बराबर परिमेय होता है। अब दूसरा जो है ये परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर क्या हो रहा है, अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये 7 क्या है, परिमेय संख्या है। उसी तरह से √3 अपरिमेय संख्या है, तो दोनों का क्या होगा, 7 - √3 ही रहेगा, इसमें आप तो कुछ हो नहीं सकता है। तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा अपरिमेय संख्या हो गया। तो उसी तरह से अब तीसरा हम लोग देखते हैं, अपरिमेय माइनस अपरिमेय क्या होता है। तो अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये कभी क्या होगा, ये कभी अपरिमेय भी होगा कभी परिमेय भी होगा, अपरिमेय तथा परिमेय दोनों होगा। दिखाते हैं आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मान के चलिए √3 या 2√3 ही ले लेते हैं। यहाँ पर 2√3 और माइनस √3, ये दोनों क्या है, ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय है। अब 2√3 में से यहाँ पर 2 √3 है, 2, और यहाँ पर 1 ठो है, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ठो, 1 बचेगा। तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब परिमेय के रूप में देखना है कि परिमेय कब होगा। अब मान के चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 2 अब प्लस √3 ले लेते हैं, एक ठो क्या करते हैं, एक और क्या कर लेते हैं, माइनस चलिए 3 प्लस √3 ले लेते हैं। ये भी देखिए अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या। अब दोनों को घटा के देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ से 2 प्लस √3, यहाँ से देखिए माइनस है तो कोष्ठ हटाएंगे तो ये 3 भी क्या होगा, माइनस होगा। अब ये यहाँ से माइनस, ये प्लस माइनस माइनस √3, अब यहाँ से ये √3 कट गया बराबर 2 माइनस 3, ये तो ऋणात्मक मान आ गया और धनात्मक मान के लिए ही ले लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं, ऐसे करके देख लेते हैं, ये 3 प्लस √3, ये भी -2 प्लस √3। तो अब की बार क्या होगा, अब की बार ये हो, यहाँ से अब यहाँ पर √3 कटने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, 2 -3 हो गया बराबर -1, ये तो ऋणात्मक मान हो गया। अब आपके लिए धनात्मक मान का ही एक तो धनात्मक मान भी ले लेते हैं, तो इसी को उल्टा देते हैं, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। तो यहाँ से हम लोग अगर यदि उल्टा दे इसको तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3 -2 प्लस √3, या यहाँ पर चेंज भी करना है, नहीं देना है वो तो दूसरा भी दे सकते हैं। यहाँ पर ऐसे फिर से वही होगा, तो इससे छोटा लेना होगा तो यहाँ पर बड़ा करना होगा, धनात्मक के लिए यहाँ पर बड़ा करना होगा, तो यहाँ 5 ले लेते हैं, यहाँ पर 3 ले लेते हैं। अब यहाँ से 5 प्लस √3, यहाँ माइनस हो जाएगा 3, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस √3, अब ये माइनस माइनस फिर से ये प्लस में है ये माइनस में, तो दोनों कट गया बराबर 5 -3 बराबर 2, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए हम लोग को एक चीज पता होनी चाहिए कि अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या कभी परिमेय होगा कभी अपरिमेय होगा। ठीक है, इतना चीज ध्यान में रखना है। अब इसको भी आप लोग तब तक नोट कीजिए।
चलिए हम लोग योगफल और अंतर दोनों के रूप में देख लिए। अब गुणनफल के रूप में देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुणनफल के रूप में क्या होता है। ठीक है, तो गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। पहला परिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या। बराबर हरदम परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये 3 क्या है, परिमेय है, 5 क्या है, परिमेय है, तो दोनों को गुना करेंगे तो 15, ये भी क्या है, परिमेय है। अब उसी तरह से अपरिमेय के रूप में देख लेते हैं, परिमेय और अपरिमेय में। तो परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या बराबर होगा अपरिमेय संख्या। इसका भी एग्जाम्पल रूप में देख लेते हैं हम लोग। जैसे 4 ये है परिमेय और रूट 5 ये है अपरिमेय। अब इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो यही रहेगा 4√5, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कोई भी संख्या चाहे क्यों ना हो, परिमेय चाहे छोटा हो बड़ा हो, परिमेय को अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो हरदम क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। अब उसी तरह से हम लोग अपरिमेय को देखते हैं, अपरिमेय से गुना करने पर क्या होता है। तो तीसरी जो है उसको लिखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा, कभी अपरिमेय होगा कभी परिमेय होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कब अपरिमेय होगा कब अपरिमेय होगा। जैसे अब मान के चलिए हमको क्या है, √3 जो है ये अपरिमेय है और √5 जो है यह क्या है, ये भी अपरिमेय है। तो अब इन दोनों को हम लोग अगर यदि गुना करेंगे तो रूट में क्या होगा, 3 को 5 से गुना करेंगे तो 3 5 15, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब उसी तरह से हम लोग एक तो अपरिमेय के रूप में देखना है तो परिमेय कब होगा। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम लोग 5√3 ले लेते हैं, ठीक, और यहाँ पर 2√3 ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, दोनों है। अब यहाँ पर इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो ये रूट से बाहर वाला जो होगा इससे गुना होगा, तो 5 दूनी 10 गुना रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 रूट के अंदर गुना होगा तो 3 गुना 3। अब इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो 10 गुना 3 बराबर 30, जो कि क्या है, परिमेय। तो यहाँ पर अपरिमेय गुना अपरिमेय, परिमेय हो रहा है, यहाँ पर अपरिमेय गुना अपरिमेय, अपरिमेय हो रहा है। तो कभी परिमेय होगा कभी अपरिमेय होगा। अब देखना है कि अपरिमेय कब होता है, जब रूट में दोनों ये समान रहेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये जब रूट वाला अंक अगर यदि समान है तो सर्वदा परिमेय होगा, और नहीं तो अगर अलग अलग रहेगा, दोनों अलग अलग रहेगा तो तब क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। जैसे यहाँ पर देखिए √3 अलग है, √3 है, यहाँ √5 है, दोनों अलग है तो इसलिए अपरिमेय हो गया। यहाँ पर रूट के अंदर 3 है, यहाँ भी रूट के अंदर 3 है, दोनों जब समान रहेगा तो उस स्थिति में परिमेय है। जैसे और एक चीज आप लोग को हम दिखा देते हैं यहाँ पर, जैसे ये √2 है, √2 गुना √2 करेंगे, दोनों समान दिख रहा है ना, दोनों समान यहाँ पर है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 2 गुना 2 निकल करके 2, तो ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो इसका मतलब रूट के अंदर जब समान रहेगा तो परिमेय होगा, अगर यदि असमान रहेगा तो अपरिमेय होगा। अब इससे कुछ आगे और भी नहीं होता है। अब उसके बाद आगे और देखते हैं क्या हो गया, अपरिमेय गुना अपरिमेय हो गया, परिमेय गुना अपरिमेय हो गया। अब उसके बाद और कौन सा बच रहा है, कोई भी नहीं। अब हम लोग को भागफल के रूप में देखना होगा क्या होता है। चलिए गुणनफल के रूप में हो गया, अब हम लोग भागफल को देखते हैं, भागफल में क्या होगा।
अब भागफल में क्या होगा, परिमेय का, तो 1 नंबर में परिमेय संख्या गुना भाग, अब की बार भागफल के रूप में कर रहे हैं तो भागफल के रूप में भागा दे करके परिमेय भागा परिमेय बराबर क्या होगा, हरदम ये परिमेय होगा। जैसे मान के चलिए यहाँ कोई भी संख्या ले लेते हैं, 5 ले लिए, अब उसमें भागा हम लोग 3 से दे दिए क्योंकि ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। भागा देंगे तो क्या होगा 5/3, जो कि क्या है p/q के रूप में हो गया। वैसे ही p/q के रूप में है तो परिमेय तो होगा ही। उसी तरह से मान के चलिए कोई और भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 10 ले लिए, इसमें भागा दे रहे 5 से, तो अब इसमें देखते क्या होता है। तो 10 में भागा दीजिएगा आप लोग यहाँ पर 10/5, तो 5 दूनी 10 बराबर 2। अब इसके नीचे में भी तो 1 दे सकते हैं ना, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। p/q के रूप में हो गया तो परिमेय संख्या हो गया। अब उसी तरह से ये परिमेय अब भागा परिमेय संख्या हो गया। अब क्या देखना हम लोग को, दूसरा परिमेय भागा अपरिमेय, अपरिमेय बराबर क्या होगा, अपरिमेय होगा। एक बात यहाँ पर और जानना जरूरी होगा, आप लोग को हम बताते जाते हैं। जैसे परिमेय संख्या मान के चलिए हम कुछ ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, अब भागा यहाँ पर अपरिमेय संख्या के रूप में हम लोग √3 ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा 2/√3। अब इसको नीचे में हर के रूप में √3 नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना होता है, हम लोग को परिमेयकरण करना पड़ता है। तो परिमेयकरण कैसे करते थे हम लोग, ऐसे जैसे हर में जितना था उसी को ऊपर में भी गुना करते थे और नीचे में भी गुना करते थे। तो अब √3 ऊपर में भी गुना किया, √3 नीचे में भी गुना किए। अब ये क्या हो रहा है, 2 को अगर यदि √3 से गुना करते हैं तो 2√3 हो गया। आई √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 ठो रूट में हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, बराबर क्या हो गया 2√3 अब बट्टे में 3, जो कि क्या है अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए परिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब जो अगला है, अगला क्या है, अपरिमेय भागा अपरिमेय, यही ना, अपरिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या, ये कभी परिमेय संख्या होंगे, कभी अपरिमेय संख्या होंगे। अपरिमेय और परिमेय दोनों। अब कब अपरिमेय होगा, कब अपरिमेय होगा, परिमेय होगा, इसके बारे में देख लेते। जब मान के चलिए यहाँ हमको दोनों असमान रहेगा, उस स्थिति में क्या होगा, अपरिमेय होगा। अगर यदि रूट वाला अंक समान रहेगा तो उस स्थिति में परिमेय होगा। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा हो तो हम दिखाते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ √5 ले लिए, ठीक, ये भी क्या है अपरिमेय है। इसके बाद ये √7 ले लिए, ये क्या है, ये भी अपरिमेय है। अब इसमें भागा दे रहे हम लोग तो √5 ऊपर हो जाएगा और √7 नीचे होगा। फिर वही बात, यहाँ पर नीचे में हमको रूट वाला नहीं रखना है, तो इसके लिए फिर से वही नियम अपनाइए परिमेयकरण वाला, √7 ऊपर भी डालिए और नीचे भी, तो तो क्या हो गया, रूट वाला से गुना हो सकता है, तो इसलिए 7×5 35, रूट के अंदर कितना हो गया 35, और यहाँ पर √7 गुना √7 2 हो गया, 7 गुना 7 तो बराबर √35 बट्टा 7, जो कि क्या है अपरिमेय संख्या। अब परिमेय कब होगा, परिमेय उस स्थिति में होगा, यहाँ पर जगह है थोड़ा सा, यहीं देख लीजिए आप लोग। जैसे मान के चलिए यहाँ 2√3 है, अब भागा हमको 3√3 से देना है, तब क्या होगा, यहाँ पर देखिए रूट, ये दोनों समान है, रूट के अंदर जो भी अंक है यहाँ भी वही है वहां भी यही है, तो अब की बार क्या हो जाएगा परिमेय होगा। कैसे होगा देखते, ये 2√3 अब बट्टे में
3√3 होगा। तो अब √3 से कट गया बराबर 2/3 जो कि p/q के रूप में हो रहा है। तो यह क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो ये सब सारी चीजें जो है महत्वपूर्ण है और इनका प्रयोग हरदम होते रहेगा इस चैप्टर में। और ये बेसिक सी चीजें हैं, इस सब को जब तक नहीं समझिएगा तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ पाइएगा या आगे नहीं समझ पाइएगा बढ़िया से। तो इसलिए इन चीजों को जानना जरूरी होता है, क्योंकि इसी से अब आगे हम लोग देखेंगे इसका क्या कहते हैं, परिमेय संख्या में शांत अशांत, शांत आवर्ती अशांत अनावर्ती सब चीज को देखना है। तो इसलिए इस सब को तो ध्यान में रखना ही होगा, ठीक है। तो आप लोग इस सब को तब तक नोट कीजिए, अगला क्लास जो होगा वो अगले रोज फिर करेंगे।